नमस्कार, मैं अर्चना राय। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आम जनता को राहत देने के लिए आयोजित समाधान दिवस अब सिर्फ एक मीटिंग ही बनकर रह गया है, जहां अधिकारी आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अधिकारियों के इसी रवैये को देखते हुए अलीगढ़ के डीएम आग बबूला हो गए। डीएम ने कार्यों में लापरवाही पर रफायतपुर लेखपाल की वेतन वृद्धि को रोकने के लिए आदेश जारी किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत में अगर कोई भी कोताही बरती गई तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम और एसपी रामनगर तहसील पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। इस मौके पर राजस्व अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिसके बाद समाधान दिवस में मौजूद सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए कहा गया। हमीरपुर में समाधान दिवस के मौके पर डीएम की अध्यक्षता में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान सरीला के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौपाल लगाई गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि गरीबों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम करें। इस दौरान सड़क, आवास, बिजली और पेयजल के अलावा पेंशन सहित विभिन्न समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। हमीरपुर में राठ कस्बे में अंबेडकर चौराहे पर उपस्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर बनी बाउंड्री वॉल को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार, जिसकी वजह से बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने से बाल बच गई। वहीं मौके पर पहुंचे नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने बाउंड्री वॉल को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। सुबह हमको हमारे सफाई नायक की सूचना दी, मौके पर निरीक्षण किया। कुछ रात में किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी, बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको हमने अपने निर्माण की मैंने बता दिया है कि इसको ठीक करा दिया जाएगा और मूर्ति कोई नुकसान नहीं हुआ। मोगा के नेहरू पार्क के पास रहने वाले एक शराबी पिता ने नशे की हालत में अपने 9 साल के लड़के को आग में झोंक दिया, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस लड़के की बहन से उस आग से निकालने और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पीड़ित की मां ने पुलिस से अपने पति को सजा देने की बात कही है। प्रयागराज में गला रेत कर 5 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तब तक कांग्रेस लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गया है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी की दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों का सामान चुराया। चोरों की ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। साथ ही मामले में पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हमारी सर्विलांस की टीम, फील्ड यूनिट की टीम और स्वाट टीम, तीनों टीमें लगाई गई हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज उस सुनार के दुकान से भी मिले हैं, कुछ आसपास से भी मिले हैं, जिनके आधार पर हम घटना के अनावरण का प्रयास कर रहे हैं। सहारनपुर में देवबंद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कासिमपुर फाटक के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस को तेंदुए की खाल बरामद हुई है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वो देवबंद के रहने वाले एक युवक से वन्य जीवों की खाल खरीदते हैं और उसे महंगे दामों में बाहर बेच देते हैं। फिलहाल पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है। निरीक्षक देवबंद, उनकी टीम और स्वाट प्रभारी मुबारक हसन की टीम द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। राकेश, धीमान, अभय और अमित। इनके पास से एक खाल बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ पर यह जानकारी में तथ्य प्रकाश में आया है कि इनके द्वारा यह खाल देहरादून से प्राप्त की गई थी और बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शेष इनके गिरोह के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। संभल में पुलिस का एक दरोगा मुरादाबाद की एंटी करप्शन टीम के हाथों 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। पूरा मामला नखास थाना क्षेत्र का है, जहां एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी संबंध में दरोगा ने आरोपियों पर लगी धाराएं हल्की करने और 6 नामजदों को क्लीन चिट देने के लिए उससे रिश्वत ली।
75,000 की हुई थी बात। फिर बोले कम कर लियो। अच्छा, तो कितने रुपए लिए थे आपसे? 25,000। 25 रुपए नकद दे ली। तो और भी बात कर रहे थे, पैसे और भी मांग रहे थे? कितने और मांग रहे थे? 25,000 मांग रहे थे। किस लिए मांग रहे थे पैसे? मतलब नाम काटने के। सीतापुर में एसपी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और थाना महोली पुलिस ने अंतर जनपदीय पशु तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस और एक असला सहित कई चीजें बरामद की है। पूछताछ में अपराधियों ने पुलिस को बताया कि अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और पुराने मुकदमों में जमानत के लिए पैसों की तंगी थी, जिसके चलते वो ऐसी वारदात को अंजाम देते थे। ये पशु तस्करी करने वाला गैंग है। ये पिछले नवंबर से यहाँ जनपद सीतापुर में अलग अलग क्षेत्रों में रामकोट, इमलिया, सुल्तानपुर, महोली और पिशावर थाना क्षेत्र में ये लोग गाड़ी लेकर जाते थे और वहाँ पशु चोरी, भैंस चोरी कर लेते थे। और इनका अभी स्वाट और महोली थाने की टीम ने इसमें पर्दाफाश किया है और इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं।